बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी इस वक्त डूबा हुआ है और आज फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नाला लई में इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 22 फुट की सतह तक पहुँच चुका है। सायरन बजा दिए गए हैं, फ़ौज को बुला लिया गया है और 1122 और दूसरे तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। करीबी आबादियों को खाली कराने के भी आर्डर कर दिए गए हैं जो और इंतज़ामिया ने तमाम कंट्रोल फ़ौज के हवाले कर दिया है और करीब बसने वाली आबादियाँ महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हर साल नाला लई में एक तुग़यानी आती है और ये तुग़यानी पूरे शहर को ले डूबती है और करीबी आबादियों में 10-10 फुट पानी पहुंच जाता है। लोग घरों की छतों पर पहुंच जाते हैं, करंट लगने से लोग मर जाते हैं और बेशुमार ऐसे हादसात होते हैं जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी होती है। नाला लई एक ऐसा खूनी नाला है जो एक अरसा दराज से इसी तरह बरसात के मौसम में इसमें तुग़यानी आ जाती है और इस्लामाबाद का सारा पानी इसमें आता है। अभी मैं आपको इस्लामाबाद के कुछ फिगर बताता हूँ। गोल्डा के मुकाम पर जो बारिश हुई है वो 82 मिलीमीटर हुई, भोकड़ा में 71, MDV में 88, शमशाबाद में 66 और रावलपिंडी कचहरी में 34। अब ये आबादियाँ ऐसी हैं जिससे पानी जो है वो सारा नाला लई में आता है और जिसमें जान वाली, चक जलाल और कैंट के बहुत सारे इलाके मुतासर होते हैं। हर साल लाखों रुपए इनको बजट दिया जाता है और ये बजट लेकर हड़प कर जाते हैं। नाला लई की सफाई नहीं होती, यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कि लोगों को रोका जाए कि वो इसमें गार्बेज ना फेंके। सारा कूड़ा जितना भी है वो नाला लई में जाता है, नाला लई भर जाता है। अगर इस पे एक दफ़ा ख़र्चा करके इसका बाकायदा इसको मैनेज किया जाए और ये पानी जो है वो बाहर ना निकले तो तब ही ये मसला हल हो सकता है। हमारे साबिक़ MNA शेख रशीद साहब ने इसके ऊपर बहुत सारी काम भी किया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक हम रोड बनाएंगे और पता नहीं क्या कुछ कचहरी से लेकर और उसके बाद वो कटारियाँ तक एक रोड बनेगी और उसके बाद इसके 5 पता नहीं क्या कुछ उन्होंने इस पर किया। फिर मुशर्रफ साहब ने इफ्तिताह भी किया। उसके बाद जैसे ही मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने वो सारे काम रोक दिए और अभी तक वो रुके हुए हैं। इमरान खान के दौर में भी वो काम कुछ नहीं हुआ। इस वजह से लोगों को इंतहाई अजीब व गरीब हालात का सामना है। अब सुबह 4 बजे बारिश हुई है, 6 बजे तक यही हालात थे कि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। इतनी तेज़ स्पेलवे था जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं। और दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारी जमात इस्लामी वाले भी नाला लई के करीब ही धरना दे के बैठे हैं। पता नहीं उनकी क्या हालत है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं, आप देखें कि वो बेचारे मेट्रो के स्टेशन के ऊपर जो दीवारें हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या करें, क्योंकि सारा पूरे का पूरा लियाकत बाग पानी से भरा हुआ है। अब ये हालात किस तरह कंट्रोल होंगे? हमारी इंतज़ामिया बहुत नाअहल है, उसने कोई काम नहीं किया इस दफ़ा। और अगर वो काम किया होता तो ये नाला लई इस तरह ना चढ़ता, क्योंकि जिस सालों में इनको फंड दिए जाते हैं और उनकी निगरानी की जाती है तो उससे ये होता है कि पानी नहीं चढ़ता। अगर चढ़ा भी तो कम होता है। लेकिन इस दफ़ा ये तीसरी दफ़ा है इस बरसात के मौसम में कि पानी जो है वो ऊपर हो गया और पानी ने अलर्ट जारी करने की वजह से लोग महफूज मकामात की तरफ गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें और खुसूसी फ़ंड जारी करें और कोई इस पर टीम बनाई जाए और ताकि ये अपना मामलात सेटल कर सकें।